So, hello students. Now let us continue with the chapter first, and the name of the chapter is modules and vector space. और अब हम यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, किस तरीके के रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ रही है मॉड्यूल्स। मैं डेफिनेशन को कराने से पहले थोड़ा बैक साइड जा रहा हूँ मैं। हमने पिछले वीडियो में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखी थी। अगर आपको ध्यान हो तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या थी। आपने एक वी वेक्टर स्पेस वी लिया था सेट, जिसको आप वेक्टर स्पेस बोलेंगे, और वेक्टर स्पेस को सपोर्ट करता था ये फील्ड। वेक्टर स्पेस को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे फील्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ फील्ड वी हैव 10 प्रॉपर्टीज। ध्यान से देख लीजिए ज़रा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जिसको वेक्टर स्पेस बनाना है, दैट मस्ट बी एबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ध्यान रखिए जरा, इट मस्ट बी एबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अब एबेलियन ग्रुप क्या होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इट सेल्फ इंक्लूड्स 5 प्रॉपर्टीज, एंड द प्रॉपर्टी इज दिस सेट मस्ट बी एबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। उसका दूसरी प्रॉपर्टी विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर, सो कॉल्ड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब जिसको वेक्टर स्पेस बनाना है, वहाँ एक एलिमेंट उठाएं, एक एलिमेंट फील्ड से उठाएं। फील्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फील्ड है, स्पोर्टिंग सेट जो है वो फील्ड है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एलिमेंट और वेक्टर के एलिमेंट को गुणा करें तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी यू हैव सीन। अल्फा प्लस दो फील्ड के एलिमेंट लिए, एक वेक्टर स्पेस का, दो वेक्टर स्पेस के, एक फील्ड का, फिर दो फील्ड के, एक वेक्टर स्पेस का, और 1 × x। अब ये आपके पास 10 प्रॉपर्टीज बिल्कुल दिमाग में हैं। अब हम चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल में देखते हैं जरा, मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या बोलती है। मॉड्यूल क्या है, लेट कैपिटल आर बी अ रिंग। कंपैरिजन करना आप लोगों ने। वेक्टर स्पेस में हमारे पास थी फील्ड, जो सपोर्टिंग सेट था वेक्टर स्पेस के लिए वो थी फील्ड। यहाँ पर हम ले रहे हैं रिंग। यहाँ पर सपोर्टिंग सेट जो है वो मॉड्यूल के लिए है रिंग। कैपिटल एम इज एन एडिटिव एबलियन ग्रुप। ये जो मॉड्यूल है उसको नाम दिया मैंने कैपिटल एम। इस कैपिटल एम को हमने मॉड्यूल बनाना है, इस कैपिटल एम को हमने मॉड्यूल बनाना है। तो पहली बात, ये एडिटिव एबलियन ग्रुप होना चाहिए। वेक्टर स्पेस में भी यही था, वहाँ था वी कॉमा प्लस इज एडिटिव एबलियन ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है, जिसको मॉड्यूल बनाना है, दैट मस्ट बी एन एबलियन ग्रुप, दैट मस्ट बी एन एडिटिव एबलियन ग्रुप। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि जो मॉड्यूल होगा, इट मस्ट बी एन एबलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑलवेज। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है जी। जब न्यूमेरिकल वर्क करेंगे तो न्यूमेरिकल वर्क में आपको ये बिल्कुल चेक करना है कि अगर ये एडिटिव एबलियन ग्रुप दे रखा है तो ये 5 प्रॉपर्टी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये एडिटिव एबलियन ग्रुप नहीं दे रखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दिस एम इज एडिटिव एबलियन ग्रुप, मीन्स इट मस्ट सेटिस्फाई 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एबलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ये पहली कंडीशन इसके ऊपर। दूसरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन तो उसके ऊपर ही होगी कि इट मस्ट बी एन एडिटिव एबलियन ग्रुप। अगर आप वेक्टर स्पेस में जाएं तो वहाँ पर भी ऐसा था, वेक्टर स्पेस एडिटिव एबलियन ग्रुप होना चाहिए। उसका क्या किया, ये हमने एक मैप डिफाइन किया। कैसे मैप डिफाइन किया, आर क्रॉस एम टू एम। आर क्रॉस एम टू एम, ये एक मैप डिफाइन किया मैंने। दिस इज डोमेन सेट, दिस इज कोड मेन सेट। मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसके साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो इस सेट का होगा, और बाहर जो निकलेगा वो इसका होगा। तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, अब दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, आर कॉमा स्मॉल एम टाइप के। ठीक है, ये डिफाइन किया गया। तो आर क्रॉस एम गोज टू एम, आर क्रॉस एम गोज टू एम बी डिफाइंड बाई आर कॉमा एम। फर्स्ट टुपल इज फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड टुपल इज फ्रॉम सेकंड सेट, और बाहर जो एलिमेंट निकलेगा वो किसका निकलेगा, वो निकलेगा कैपिटल एम का, और वो ले लिया हमने आर इंटू एम। तो आर कॉमा एम टाइप के एलिमेंट फंक्शन के साथ एसोसिएट होंगे, और बाहर जो निकलेंगे, यहाँ पर जो इमेजेस बनेंगी वो ले ली हमने आर इंटू एम, सच दैट। और इस मैपिंग के तहत ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब आर रिंग का एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट लिए जिसको मॉड्यूल प्रूव करना है, तो आर इंटू एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू आर एम वन प्लस आर एम टू। अगर आप ध्यान दें तो दिस इज द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस आल्सो। वहाँ पर क्या करते थे, फील्ड का एलिमेंट होता था, यहाँ रिंग का एलिमेंट है, वहाँ वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होते थे 2, यहाँ पर मॉड्यूल के 2 एलिमेंट है। उसी तरीके सेकंड प्रॉपर्टी अगेन सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ पर 2 रिंग के एलिमेंट हैं, वहाँ पर 2 फील्ड के एलिमेंट होते थे। ठीक है जी, यहाँ वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता था, ये आ गया। उसी तरीके से एसोसिएटिविटी होती थी, 2 फील्ड के एलिमेंट, यहाँ पर फील्ड की जगह रिंग है तो ये आ गया एसोसिएटिविटी। और लास्ट प्रॉपर्टी होती थी 1 ×
वेक्टर स्पेस का एलिमेंट यहाँ पर आ गया 1 इंटू मॉड्यूल का एलिमेंट 1 इंटू एम इज इक्वल टू एम इफ़ 1 बिलोंग्स टू आर, वेर R1 R2 बिलोंग्स टू आर, M1 M2 बिलोंग्स टू एम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सेट इन 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, 9 कौन सी, 5 प्रॉपर्टीज़ आ गई आपकी एडिटिव एबेलियन ग्रुप की, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये और नौवीं ये। तो जो भी सेट along with this ring satisfy these 9 properties that is called मॉड्यूल। अब यहाँ पर मज़ेदार चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड में हैं, अगर रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड में हैं तो उसको बोलेंगे हम लेफ्ट आर मॉड्यूल, और रिंग के एलिमेंट अगर इस साइड होते हैं राइट साइड में तो उसको बोलेंगे हम राइट आर मॉड्यूल। देन कैपिटल एम इज कॉल्ड लेफ्ट आर मॉड्यूल, आर डैश नोटेशन में ध्यान रखना, लेफ्ट आर मॉड्यूल, एंड वी राइट इट एज, अगर लेफ्ट आर मॉड्यूल हो तो उसको लिखेंगे लेफ्ट के पैर में आर एम, और अगर राइट होता तो आर आता इस साइड। सिमिलरली वी कैन डिफाइन राइट आर मॉड्यूल। तो ऑन द सेम वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस आर, अगर लेफ्ट आर मॉड्यूल हो तो आर क्रॉस एम गोज टू एम, अगर राइट आर मॉड्यूल हो तो बन जाएगा एम क्रॉस आर टू एम। अब फ़र्क क्या है, वेक्टर स्पेस और मॉड्यूल में फ़र्क क्या रह गया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का फ़र्क रह गया। अगर आप ध्यान दें तो ये 9 प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ स्टैंड कर रही हैं जो वेक्टर स्पेस में थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नहीं, कौन सी, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को वेक्टर स्पेस से निकाल दिया जाए और फील्ड की जगह रिंग ले लिया जाए तो वेक्टर स्पेस इज अ मॉड्यूल। ठीक है जी। अब जब न्यूमेरिकल चलेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें दे रखा होगा कि मॉड्यूल प्रूव करो, सब मॉड्यूल प्रूव करो एंड सो ऑन। तो आपका सबसे पहला टारगेट ये चेक करना होगा कि जिसको मॉड्यूल प्रूव करना है कि क्या वो एडिटिव एबेलियन ग्रुप दे रखा है। अगर दे रखा होगा तो हम ये 5 प्रॉपर्टीज़ नहीं प्रूव करेंगे, सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे। और अगर एडिटिव एबेलियन ग्रुप नहीं दे रखा होगा तो यू हैव टू प्रूव ऑल द 9 प्रॉपर्टीज़। तो सिंपल वन फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड में होंगे तो उसको बोलेंगे हम लेफ्ट आर मॉड्यूल, उसी तरीके से रिंग के एलिमेंट अगर राइट साइड में होंगे तो उसको बोलेंगे हम राइट आर मॉड्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन कई बार अक्सर पेपर में आया हुआ ये, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट वन। लेट कैपिटल एम बी एन एडिटिव एबेलियन ग्रुप दे रखा है, देखो जिसको मॉड्यूल प्रूव करना है, इसको मॉड्यूल प्रूव करना जो भी है दे रखा होगा। यहाँ पर कैपिटल एम आपको एडिटिव एबेलियन ग्रुप दे रखा है, एंड कैपिटल आर विद द सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ कैपिटल एम इनटू इटसेल्फ। अब प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ एंडोमॉर्फिज्म्स क्या होती थी। एंडोमॉर्फिज्म होती थी एक ऐसा मैप जिसमें डोमेन और कोड में दोनों सेम होंगे, और वो मैप आपका होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और इसको लिखते कैसे हैं हम, होम एम कॉमा एम, होम एम कॉमा एम का मतलब दिस इज अ मैप फ्रॉम एम टू एम विच इज एन होमोमॉर्फिज्म, विच इज अ होमोमॉर्फिज्म, so this is an endomorphism. So let capital M be an additive abelian group and R be the set of all endomorphisms of capital M into itself, जिसको हम लिखेंगे होम एम कॉमा एम। इसका मतलब है कि ये मैप है यहाँ पे मैपिंग फ्रॉम एम टू एम विच इज़ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये उसने दे रखा है। डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन आर एज, अब ये उसने खुद दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इस कैपिटल आर के अंदर क्या है, होमोमॉर्फिज्म्स हैं, इस कैपिटल आर के अंदर क्या है, होमोमॉर्फिज्म्स हैं, मैपिंग्स हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन आर एज एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू आर। एफ बिलोंग्स टू आर का मतलब एफ इज मैपिंग फ्रॉम एम टू एम विच इज़ ए होमोमॉर्फिज्म, जी इज मैपिंग फ्रॉम एम टू एम विच इज़ अगेन अ होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब आर के अंदर से जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे उसके अंदर का इट इज़ क्लियर कट given in the question, R is the set of all endomorphisms of M into itself। मतलब कैपिटल आर से जो भी उठाएंगे वो एक एंडोमॉर्फिज्म होगी जिसका मैप होगा M टू M। देन फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कैपिटल M, F प्लस G, तो इन दो एंडोमॉर्फिज्म की जमा, इन दो एंडोमॉर्फिज्म की जमा जिसके साथ एलिमेंट एसोसिएट किया, कैसे डिफाइन किया इसने, F प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एंड एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये उसने डिफाइन करके दे रखा है। इसका बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चन करते वक्त अगर ये दो चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हों कैलकुलेशन में तो आप एफ प्लस जी ऑफ एक्स को यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स को यूज़ करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो बोलता है कि प्रूव दैट अंडर दीज ऑपरेशंस, मतलब इन दो प्रॉपर्टीज़ के तहत आपने प्रूव करना है कि ये कैपिटल आर जो है वो रिंग है। मतलब ये जो एंडोमॉर्फिज्म्स का सेट है फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एम, फिर कैपिटल एम इज एबेलियन ग्रुप,
ये एंडोमॉर्फिज्म्स का सेट जो है वो रिंग बन जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल की कोई बात नहीं हुई इस क्वेश्चन के अंदर, देयर इज़ नो क्वेरी फॉर मॉड्यूल। तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक एबिलियन ग्रुप दे रखा है और उस एबिलियन ग्रुप की हेल्प से एक आपने आर सेट डिफाइन किया विच इज़ द सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स मैपिंग फ्रॉम एम टू एम। उसके बाद इस सेट के लिए उसने दो ऑपरेशन डिफाइन करके दे रखे हैं, तो आपने प्रूव करना है कि अंडर दीज डिफाइनिंग्स दिस सेट आर विच इज सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एम, वो प्रूव करेंगे दैट इज रिंग। अब रिंग क्या होता है, रिंग आपको पता है, रिंग की वी हैव 8 प्रॉपर्टीज। पहली 5 प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर अगली 2 प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है जी, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बारी बारी से देखते हैं इनको ज़रा। तो सबसे पहले लेट कैपिटल आर इज इक्वल टू, कैपिटल आर का सेट दे रखा है एफ इज मैपिंग फ्रॉम एम टू एम। कैपिटल आर का सेट दे रखा है सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम एम टू इटसेल्फ। तो हमने ले लिया आर, ले लिया हमने सेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम एम टू एम such that f is an endomorphisms of capital M। तो अल्टीमेटली दिस इज द सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स। और मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, जब भी हम किसी सेट के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो आपको क्लियर कट उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप ऑपरेशन करके किसी एलिमेंट को इस सेट के अंदर भेजना चाहते हैं तो दैट एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेट। अब देखो जरा, दिस इज द सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स, इसका मतलब आप यहाँ से जो भी उठाएंगे वो एक एंडोमॉर्फिज्म होगी विच इज़ मैपिंग फ्रॉम एम टू एम। अब उल्टा चलो जरा, जिसको भी इसके अंदर भेजना है, जिसको भी आर के अंदर भेजना है वो कौन होगा, नंबर 1 वो एक मैप होगा, कहाँ से कहाँ, एम टू एम होना चाहिए, और दूसरा वो एंडोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। और एंडोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि दिस मैप मस्ट बी आ होमोमॉर्फिज्म। एक तो वो एम टू एम होना चाहिए, वो तो है ही है, और दूसरा इट मस्ट बी होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म का मतलब आपको पता है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगर ऑपरेशन गुणा का है तो एफ ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि ये सेट रिंग है, तो उसका अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एबिलियन ग्रुप, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बारी बारी से देखते हैं ज़रा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यहाँ से कोई 2 एलिमेंट उठाओ और प्रूव कर दो उन दोनों की जमा भी इसी के अंदर है, क्योंकि पहली 5 प्रॉपर्टीज आपने देखनी है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, एलिमेंट कौन उठेंगे, एंडोमॉर्फिज्म्स उठेंगे। तो ले ली लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एम, इस डोमेन सेट में 2 एलिमेंट उठाए, एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू कैपिटल आर से 2 एंडोमॉर्फिज्म उठा ली। अगर ये एंडोमॉर्फिज्म है तो ये होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। हमारा टारगेट क्या प्रूव करना, हमारा टारगेट प्रूव करना है कि एफ प्लस जी इस सेट के अंदर है, ठीक है जी। हमारा टारगेट है एफ प्लस जी को इस सेट के अंदर भेजना। अब एफ प्लस जी सेट के अंदर जाएगा कब, नंबर 1 एफ प्लस जी का मैप एम टू एम होना चाहिए, तो वो तो होगा होगा, क्योंकि एफ का मैप भी एम टू एम है, जी का मैप भी एम टू एम है, तो एफ प्लस जी का मैप भी एम टू एम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने प्रूव करना है कि एफ प्लस जी जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। अब एफ प्लस जी सेट में जाएगा कब, जब एफ प्लस जी होमोमॉर्फिज्म होगी। होमोमॉर्फिज्म का मतलब एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एफ प्लस जी ऑफ वाई, ठीक है। अगर ये हो गया तो ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी, अगर होमोमॉर्फिज्म बन गई तो ये आर के अंदर चली जाएगी। तो देखते हैं कैसे है, सिंपल काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखो ज़रा, एफ प्लस जी, इसको आपने एक फंक्शन नाम दे दिया, इसको नाम दे दो एच, थोड़ी देर के लिए आप एच मान लो। तो एच ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आना चाहिए, अगर हमने प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो ये एच होमोमॉर्फिज्म कब होगी, एच मीन्स एफ प्लस जी, एच ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आना चाहिए, एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ वाई मीन्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एफ प्लस जी ऑफ वाई आना चाहिए। तो हम लेके चल पड़े। अब जो क्वेश्चन के अंदर डिफाइनिंग दे रखी थी, क्वेश्चन के अंदर डिफाइनिंग दे रखी थी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को आप क्या यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, दे रखी डिफाइनिंग दे रखी आपको क्वेश्चन के अंदर, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। 2 प्रॉपर्टीज आपको दे रखी थी, ये देखो जरा 2 प्रॉपर्टीज क्या देखिए, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एंड एफ जी ऑफ एक्स नजर आएगा तो उसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना आपने। तो इसी को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बन गई आपकी ये, तो फटाफट चलते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि एफ तथा जी इंडिविजुअली होमोमॉर्फिज्म्स हैं, मीन्स इंडिविजुअली एंडोमॉर्फिज्म दे रखी हैं, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ कैपिटल आर, और कैपिटल आर में एंडोमॉर्फिज्म है, एफ भी एंडोमॉर्फिज्म है, जी भी एंडोमॉर्फिज्म है,
इसका मतलब एफ भी होमोमॉर्फिज्म है, जी भी होमोमॉर्फिज्म। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। जी भी होमोमॉर्फिज्म तो बन जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से। उसके क्या किया हमने, एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर दिए, बाई बाई वाले इकट्ठे कर दिए, उसका रिवर्स डिफाइनिंग लगा दी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ बाई, और आई थिंक इट इज प्रूव्ड एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एफ प्लस जी ऑफ बाई, सिंपल। तो इसका एफ प्लस जी एंडोमॉर्फिज्म बन गई। एफ प्लस जी अगर एंडोमॉर्फिज्म बन गई तो ये कहाँ चलेगी, आर में चलेगी। उसी तरीके से एसोसिएटिविटी में सेम, जैसे 2 के लिए चला वैसे 3 के लिए चलेगा, और सीधा लिखेंगे आप, वी नो सम ऑफ फंक्शंस इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच, जैसे ये बना वैसे बन जाएगा ऑन द सेम वे। तो सिमिलरली ये आप सीधा लिख देंगे एज इट इज़। उसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, आर इज़ द सेट ऑफ फंक्शंस, इसका जो आइडेंटिटी होगी वो भी एक फंक्शन होगा। तो मैंने क्या किया, लेट अस डिफाइन ये जीरो कैप, ये जीरो कैप का मतलब ये जीरो फंक्शन, दिस इज जीरो फंक्शन मैपिंग फ्रॉम एम टू एम बाई, इसकी डिफाइनिंग क्या होगी, जीरो के आप साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो कैपिटल एम का होगा, बाहर से निकलेगा वो भी कैपिटल एम का होगा। तो कैपिटल एम का एलिमेंट ले लिया, एक्स अटैच कर दिया, और बाहर जो निकलेगा, क्योंकि जीरो फंक्शन है और जीरो फंक्शन की खासियत होती है इसके साथ जो मर्जी एलिमेंट एसोसिएट करो, आंसर इज ऑलवेज जीरो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम, जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एम। तो ये जीरो आ गई किसकी, कैपिटल एम की आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि कैपिटल एम आपको एबिलियन ग्रुप दे रखा है, अगर एबिलियन ग्रुप है तो इसके पास आइडेंटिटी पक्का होगी, और एबिलियन ग्रुप के पास जीरो आइडेंटिटी हमेशा होती है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एबिलियन ग्रुप के पास हमेशा होती है। ठीक है, तो ये मैंने जीरो कैप फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमने चेक करना है कि ये जो है वो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखते हैं ज़रा। हमने क्या किया, एम में 2 एलिमेंट उठाए, तो पहले तो चेक करो कि ये जीरो कैप, ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया, क्या ये एंडोमॉर्फिज्म है, तो ले लिया मैंने मैप एम टू एम तो ले लिया। अब अगर ये एंडोमॉर्फिज्म है तो इट मस्ट बी होमोमॉर्फिज्म, तो पहले तो चेक कर लिए इसको, जीरो कैप ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चले, क्या आना चाहिए, जीरो कैप ऑफ एक्स प्लस जीरो कैप ऑफ वाई आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। अगर ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी तो इट इज़ मेंबर ऑफ कैपिटल आर। ठीक है जी, ये बातें मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो उसी सेट से उठाएंगे जिसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके जो एलिमेंट बनेगा वो वापस फिर उस सेट में जाना चाहिए जिसको आप चेक कर रहे हैं या जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जीरो कैप ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चले, क्योंकि जीरो कैप इज जीरो फंक्शन, और जीरो फंक्शन के साथ जो मर्जी एसोसिएट करो आंसर इज ऑलवेज जीरो। जीरो को वी कैन राइट जीरो प्लस जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो कैप एक्स, जीरो इज इक्वल टू जीरो कैप वाई, आई थिंक इट इज़ प्रूव्ड। तो जीरो कैप एंडोमॉर्फिज्म बन गई। तो हमने क्या किया, कैपिटल आर के अंदर एक आइडेंटिटी ढूंढ ली जो एंडोमॉर्फिज्म का काम कर रही है, मतलब ये एक फंक्शन है। अब देखते हैं ज़रा, अब हमें चेक करना है कि अगर ये जीरो कैप आर का एलिमेंट है तो क्या ये जीरो कैप आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर में हमने एंडोमॉर्फिज्म उठाई जिसमें इस जीरो कैप को ऐड किया, ऐड करके क्या आना चाहिए, यही एफ वापस आना चाहिए। तो हम जीरो कैप प्लस एफ ऑफ एक्स लेके चल पड़े, फिर बाय डिफाइनिंग ये बन गया जीरो कैप ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, जीरो कैप ऑफ एक्स बन गई जीरो, एफ ऑफ एक्स आ गया एफ ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स इज मेंबर ऑफ बट कैपिटल एम। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम एम टू एम। तो अगर एक्स एलिमेंट आप एम से उठाते हैं तो एफ ऑफ एक्स एलिमेंट कहाँ जाएगा, एम में जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स इस एम का एलिमेंट है और इस एम की आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। तो जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, ये जीरो भी सी एम का एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स भी सी एलिमेंट का एलिमेंट है, क्योंकि एम एडिटिव एबिलियन ग्रुप है। तो एडिटिव एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन के अनुसार ये जीरो इसकी आइडेंटिटी बन गई, जीरो अगर इसकी आइडेंटिटी बन गई तो जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बन गया एफ ऑफ एक्स, सिंपल। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड जीरो कैप प्लस एफ इज इक्वल टू एफ। सिमिलरली वी कैन प्रूव एफ प्लस जीरो कैप इज इक्वल टू एफ। तो जीरो कैप बन गया एडिटिव आइडेंटिटी। और मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी तो आपको एडिटिव इनवर्स भी मिल सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल चुकी है, अब इनवर्स की बात करते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो क्या किया हमने, लेट ले लिया हमने, एंडोमॉर्फिज्म उठा ली कैपिटल आर में। तो इस एंडोमॉर्फिज्म के अनुसार हम, क्योंकि अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन काम करें, तो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन माइनस जो होता है वो इनवर्स का काम करता है। तो मैंने क्या किया, इस एफ के अनुसार माइनस एफ डिफाइन किया कैपिटल एम के ऊपर, बाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स।
अब हम चेक करेंगे कि ये माइनस एफ जो वो इस एफ के लिए एडिटिव इनवर्स का काम कर रहा है। तो देखते हैं ज़रा। तो फॉर ऑल एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू एम माइनस एफ टाइम एक्स प्लस बाई लेके चले, तो पहले तो चेक करना कि ये माइनस एफ एंडोमॉर्फिज्म है, क्योंकि जो भी इनवर्स सेट के अंदर होगा, जो भी आइडेंटिटी सेट के अंदर होगी, वो इस सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। और सेट की प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर जो भी है वो एंडोमॉर्फिज्म है। तो पहले ये चेक करेंगे कि ये माइनस एफ एंडोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चले, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि एफ एंडोमॉर्फिज्म दे रखी है। माइनस साइन बार एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, माइनस साइन से अंदर ऑपरेट कर दिया, उसके अलग अलग कर दिया, फिर रिवर्स डिफाइनिंग माइनस एफ ऑफ एक्स को भी कैन राइट माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है, ये होमोमॉर्फिज्म बन गई, ये होमोमॉर्फिज्म बन गई। अगर होमोमॉर्फिज्म बन गई तो इसका माइनस एफ एंडोमॉर्फिज्म बन गई, और अगर एंडोमॉर्फिज्म बन गई तो आर के अंदर चलेगी। तो हमने एफ के अनुसार एक माइनस एफ ढूंढ लिया जो आर के अंदर प्रेजेंट। अब हम चेक करेंगे कि ये माइनस एफ जो है वो इनवर्स का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हमने माइनस एफ प्लस एफ ऑफ एक्स लेके चले, फिर डिफाइनिंग लगाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये भी कैपिटल एम का एलिमेंट, ये भी कैपिटल एम का एलिमेंट। कैपिटल एम आपको एडिटिव एबिलियन ग्रुप दे रखा है, और एडिटिव एबिलियन ग्रुप में इनवर्स होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स कैपिटल एम का एलिमेंट है, तो उसके अनुसार माइनस एफ ऑफ एक्स भी कैपिटल एम का एलिमेंट है, क्योंकि कैपिटल एम एडिटिव एबिलियन ग्रुप है। तो एडिटिव एबिलियन ग्रुप की वजह से ये बन गया इनवर्स, तो इनका सम हो गया जीरो, और जीरो को भी कैन राइट जीरो कैप एक्स। तो अल्टीमेटली माइनस एफ प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो कैप। ये ध्यान रखना खास, यहाँ पर फंक्शंस हैं, एंडोमॉर्फिज्म है, तो आइडेंटिटी भी एंडोमॉर्फिज्म ही आनी चाहिए। तो माइनस एफ प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो कैप। And on the same way, similarly we can prove f plus minus f is equal to जीरो कैप। तो माइनस एफ बन गया एडिटिव इनवर्स। मैं ये क्वेश्चन एक बड़ी डिटेल में करवा रहा हूँ, बाकी आगे सिमिलर क्वेश्चन जो होंगे वो आपको दूंगा करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो होगी चार प्रॉपर्टीज ग्रुप के। पांचवी कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए फिर से एफ प्लस जी, एफ और जी दो आर्गुमेंट उठाए आर से, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स लेके चले, इस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एंड नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर, एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स दे आर मेंबर ऑफ कैपिटल एम, और कैपिटल एम आपको एबिलियन दे रखा है। अगर कैपिटल एम एबिलियन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स को हम जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे एफ और एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। एफ तथा जी एंडोमॉर्फिज्म्स हैं, एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स कैपिटल एम के एलिमेंट हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं, ध्यान रखना है यहाँ पे। और उसका बाय रिवर्स डिफाइनिंग दिस इज जी प्लस एफ ऑफ एक्स, और बाय कंपेयरिंग एफ प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एफ। तो आई थिंक एबिलियन ग्रुप बन गया। पहली पांच प्रॉपर्टीज होगी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अब बाकी अगली दो प्रॉपर्टीज हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ले ली मल्टीप्लिकेशन एफ इंटू जी, तो फिर वही चीज़ एफ इंटू जी। अब अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप बनना चाहिए, तो सेमी ग्रुप बनाने के लिए फिर वही चीज़ एफ जी को आपने आर के अंदर भेजना है, तो उसका मतलब एफ जी मस्ट बी एन होमोमॉर्फिज्म। तो एफ जी ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चले, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या आना चाहिए, एफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ जी ऑफ वाई आना चाहिए, तो लेके चले। फिर लगाई कंपोजिशन, डिफाइनिंग क्वेश्चन के अंदर देखिए एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि जी इंडिविजुअली एंडोमॉर्फिज्म है, एफ इज इंडिविजुअली एंडोमॉर्फिज्म। अगर जी एंडोमॉर्फिज्म तो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, सिंपल। फिर उसके बाद इनको अलग अलग कर दिया, फिर दोबारा से ये फिर कैपिटल एम का एलिमेंट बन गया, ये कैपिटल एम का एलिमेंट बन गया, ये अब बन गई एंडोमॉर्फिज्म। अगर एंडोमॉर्फिज्म है तो ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो इसको फिर ब्रेक कर सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी ऑफ वाई, और दिस बिकम्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ जी ऑफ वाई। तो उसके बाद फिर इसको रिवर्स डिफाइनिंग से कर दिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिख दिया हमने एफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ जी ऑफ वाई, यही हमने प्रूव करना था। तो उसका ना एफ जी एंडोमॉर्फिज्म बन गई, एंडोमॉर्फिज्म सॉरी होमोमॉर्फिज्म बन गई, होमोमॉर्फिज्म बन गई तो एंडोमॉर्फिज्म बन गई, क्योंकि मैप सेम है एफ जी का एम टू एम, तो ये बन गया एफ जी बिलोंग्स टू आर। और फिर वही वी नो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी आपकी 99.9% होल्ड करती है। तो आर कॉमन डॉट इज सेमी ग्रुप। तो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एबिलियन ग्रुप बन गया, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप बन गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे चलेगी, तीन फंक्शन उठा लिए, एफ जी एच तीन उठा लिए। अब हमने आर में तीन फंक्शन उठाए विच आर एंडोमॉर्फिज्म्स, एंडोमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म्स। तो लीजिए एफ टाइम जी प्लस एच क्या आना चाहिए, एफ जी प्लस एफ एच चाहिए।
तो लेके चले। तो एफ, इसको ये एक फंक्शन है एफ जी ऑफ एक्स, फिर डिफाइनिंग एफ जी ऑफ एक्स, जी भी इंडिविजुअली एंडोमॉर्फिज्म है, एच भी इंडिविजुअली एंडोमॉर्फिज्म है, तो जी प्लस एच ऑफ एक्स को फिर ब्रेक कर दिया जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, फिर वही सेम चीज़, ये फिर कैपिटल एम के एलिमेंट बन गए, क्योंकि ये जी का मैप भी एम टू एम है, एच का मैप भी एम टू एम है, एफ का मैप भी एम टू एम है, तो ये भी कैपिटल एम का एलिमेंट, ये भी कैपिटल एम का एलिमेंट। ये एंडोमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो अलग अलग हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, और फिर रिवर्स डिफाइनिंग से एफ जी ऑफ एक्स एफ एच ऑफ एक्स, और ऑन कंपैरिजन बाई कंपैरिजन एफ इंटू जी प्लस एच इक्वल टू एफ जी प्लस एफ एच। ऑन द सेम वे जैसे राइट लेफ्ट साइड से सेपरेट किया वैसे राइट साइड से सेपरेट करेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ एच प्लस जी एच, जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसका मतलब आर जो है वो रिंग बन गया। वेरी सिंपल सवाल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये कई बार पेपर में आया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ आर इज अ डिवीजन रिंग, ध्यान रखिए डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग क्या था, नंबर 1 वो रिंग होना चाहिए, नंबर 2 उसके नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए या फील्ड, और अगर फील्ड बात कर दी तो एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है इसमें, कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। बोलता अगर आर डिवीजन रिंग बन जाए या आर फील्ड बन जाए तो उस केस में जो आर मॉड्यूल आर है वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताया था कि मॉड्यूल और वेक्टर स्पेस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी का फर्क है, कौन सी, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मॉड्यूल में क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वो मॉड्यूल खुद वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो मॉड्यूल का काम भी कैपिटल आर ही कर रहा है और रिंग का काम भी कैपिटल आर ही कर रहा है। रिंग भी कैपिटल आर ही है और मॉड्यूल भी कैपिटल आर ही है। तो बोलता है कि अगर ये रिंग डिवीजन रिंग हो, मतलब इस मॉड्यूल के लिए जो स्पोर्टिव सेट है, स्पोर्टिंग सेट जो है इस मॉड्यूल के लिए जो स्पोर्टिंग सेट है वो या तो डिवीजन रिंग बन जाए या फील्ड बन जाए, तो ये मॉड्यूल जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाता है, रादर दिस इज लेफ्ट वेक्टर स्पेस। देखो जरा, गिवन कैपिटल आर इज लेफ्ट आर मॉड्यूल, आर मॉड्यूल दे रखा है, आर लेफ्ट आर मॉड्यूल दे रखा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मॉड्यूल का काम खुद आर कर रहा है, ध्यान रखना, ये आर एट ए टाइम 2-3 रोल निभा रहा है यहाँ पे। नंबर 1 ये खुद मॉड्यूल का काम कर रहा है, नंबर 2 ये आर जो है या डिवीजन रिंग है या फील्ड है। इफ़ इट इज़ तो ये आर इज़ नथिंग बट दिस इज ऑलवेज वेक्टर स्पेस। देखते हैं ज़रा, अब क्योंकि आर मॉड्यूल दे रखा है, अगर आर मॉड्यूल है तो ये एबेलियन ग्रुप होगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। देख चुके हैं मॉड्यूल की पहली 5 प्रॉपर्टीज, क्योंकि आर मॉड्यूल दे रखा है, अगर आर मॉड्यूल है तो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एबेलियन ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, अगर आर मॉड्यूल दे रखा है तो ये 4 प्रॉपर्टीज भी होंगी, ये 4 प्रॉपर्टीज मॉड्यूल की हैं, अल्फा टाइम्स m1 प्लस m2 इज इक्वल दिस, अल्फा प्लस बीटा m टाइम्स दिस, अल्फा बीटा, मतलब ये जो अल्फा बीटा हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ कैपिटल आर, m1 m2 भी कैपिटल आर के एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर फील्ड का काम भी आर ही कर रहा है और मॉड्यूल का काम भी आर ही कर रहा है, तो इसका मतलब m1 m2 m भी आर के एलिमेंट होंगे, अल्फा बीटा भी आर के एलिमेंट होंगे। इसको क्लियर करो ज़रा, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना आपने। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टीज एबेलियन ग्रुप की होगी, 4 प्रॉपर्टीज मॉड्यूल की बस यही होगी, 9 प्रॉपर्टीज होगी, बची सिर्फ एक प्रॉपर्टी, कौन सी, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो जरा, आल्सो आर इज फील्ड, एक एलिमेंट फील्ड से उठाया, फील्ड का काम भी आर ही कर रहा है, मॉड्यूल का काम भी आर ही कर रहा है। एक एलिमेंट फील्ड से उठाया, एक एलिमेंट फील्ड से उठाया, सॉरी एक एलिमेंट फील्ड से उठाया, एक एलिमेंट मॉड्यूल से उठाया, क्योंकि मॉड्यूल भी आर है, फील्ड भी आर है, और आपको पता है आर क्या है, रिंग है बेसिकली, और रिंग के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये भी आर का एलिमेंट, ये भी आर का एलिमेंट, बेसिकली आर इज रिंग, तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट्स इन कैपिटल आर, तो दैट्स वाई दिस अल्फा एक्स गोज टू कैपिटल आर। उसके हिसाब से रिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से अल्फा एक्स आर में चला गया, लेकिन आर हमें मॉड्यूल दे रखा है और मॉड्यूल के अंदर एक क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी चलेगी। अगर क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी चलेगी तो ये बन गया वेक्टर स्पेस, क्योंकि 9 प्रॉपर्टीज जो मॉड्यूल की हैं वो एज इट इज़ होल्ड करती हैं वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस और मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का फ़र्क है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा फ़र्क है कि वहाँ पर सपोर्टिंग सेट फील्ड होती है
और मॉड्यूल के केस में सपोर्टिंग सेट रिंग होता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ स्पेस या मॉड्यूल बिकम अ वेक्टर स्पेस। और लेफ्ट बोर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फील्ड के एलिमेंट जो हैं वो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर फील्ड का काम कौन कर रहा है, आर। अगर फील्ड के एलिमेंट लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट स्पेस बन जाएगा, अगर फील्ड के एलिमेंट राइट साइड में है तो ये राइट स्पेस बन जाएगा, राइट वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर मैं CTM लिख रहा हूँ, इसको वैसे याद कर लाना आपने। दिस इज़ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या है, इफ़ आर इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ध्यान रखिएगा, आर इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन हियर। अगर कॉम्यूटेटिव वर्ड यूज़ कर दिया आर के लिए, क्योंकि आर इज़ सपोर्टिंग सेट फॉर मॉड्यूल, अगर मॉड्यूल का सपोर्टिंग सेट कॉम्यूटेटिव होगा तो लेफ्ट मॉड्यूल और राइट मॉड्यूल में कोई फर्क नहीं रहेगा। माइंड इट, लेफ्ट मॉड्यूल और राइट मॉड्यूल वर्ड खत्म हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों वर्ड खत्म हो जाएंगे अगर आर कॉम्यूटेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी के केस में लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो जरा। लेट कैपिटल आर बी कॉम्यूटेटिव रिंग, एम इज अ लेफ्ट आर मॉड्यूल, एम लेफ्ट आर मॉड्यूल दे रखा है, आर कॉम्यूटेटिव दे रखा है, तो बोलता है कि इस लेफ्ट आर मॉड्यूल को हम राइट आर मॉड्यूल बना सकते हैं बाय डिफाइनिंग एम आर इज इक्वल टू आर एम। यहाँ रिंग का एलिमेंट कहाँ है, राइट साइड में, तो दिस इज राइट मॉड्यूल। यहाँ रिंग का एलिमेंट कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो दिस इज लेफ्ट मॉड्यूल। तो बोलता है कि अगर आर कॉम्यूटेटिव है, एम लेफ्ट आर मॉड्यूल है, तो इस लेफ्ट आर मॉड्यूल को हम राइट आर मॉड्यूल बना सकते हैं बाय दिस डिफाइनिंग एम आर इज इक्वल टू आर एम। हेंस, हेंस का मतलब ये जो ऊपर आपने बातें बोली, व्हेन आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग देन देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर मॉड्यूल। तो इसका मतलब आज के बाद क्या दिमाग में रखना आपने, अगर कॉम्यूटेटिविटी दे रखी होगी तो उस केस में आपने सिर्फ और सिर्फ आइदर यू प्रूव एम इज लेफ्ट आर मॉड्यूल और यू प्रूव एम इज राइट आर मॉड्यूल, दैट्स ऑल। आइदर यू प्रूव दिस इज लेफ्ट आर मॉड्यूल और यू प्रूव दिस इज राइट आर मॉड्यूल। आपने एक प्रूव करना है, बस एक प्रूव करना है। सिमिलरली वी कैन से कि राइट आर मॉड्यूल एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिविटी लेफ्ट मॉड्यूल एंड राइट मॉड्यूल बोथ आर सेम। और अगर कॉम्यूटेटिविटी नहीं दे रखी होगी तो उस केस में यू हैव टू प्रूव लेफ्ट आर मॉड्यूल एज वेल एज राइट आर मॉड्यूल टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ आर मॉड्यूल। अगर आपको प्रूव करने को दे रखा है कि इसको प्रूव करिए आर मॉड्यूल है, तो उस केस में आपको लेफ्ट आर मॉड्यूल भी प्रूव करना पड़ेगा, राइट आर मॉड्यूल भी प्रूव करना पड़ेगा। और अगर कॉम्यूटेटिविटी दे रखी है तो उस केस में दोनों में से कोई एक प्रूव कर दो, दूसरा सिमिलरली हो जाएगा। तो देखते हैं फटाफट जरा, छोटे छोटे क्वेश्चन अब ये। गिवन एम आर इज इक्वल टू आर एम, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। कैपिटल एम लेफ्ट आर मॉड्यूल दे रखा है, इसका मतलब एम के पास लेफ्ट मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़, लेफ्ट मॉड्यूल का मतलब रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड में हैं तो ये होल्ड कर रही है। मतलब अल्फा इंटू एम वन प्लस एम टू इसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एम इसके बराबर है, ये इसके बराबर है इसके। अगर लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट क्योंकि हमें दे रखा है और उस लेफ्ट की हेल्प से हमने राइट मॉड्यूल बनाना है। ओके, टू प्रूव एम इज़ राइट आर मॉड्यूल, तो मॉड्यूल प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट रिंग के उठा लिए, 3 एलिमेंट मॉड्यूल के उठा लिए। इसको याद ही कर लो आप, जब भी मॉड्यूल प्रूव करना है आइदर राइट और लेफ्ट, ऑलवेज वी टेक 3 मेंबर्स फ्रॉम सपोर्टिंग सेट आर और 3 मेंबर्स फ्रॉम जिसको मॉड्यूल प्रूव करना है। अब हमने इसको राइट मॉड्यूल प्रूव करना है, तो राइट मॉड्यूल प्रूव करना है तो इसका रिंग का एलिमेंट कहाँ आना चाहिए, राइट साइड आना चाहिए। तो हम एम पहली प्रॉपर्टी लेके चल पड़े। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी एम वन प्लस एम टू इंटू आर। अब आर का एलिमेंट कहाँ आ रहा है, राइट साइड में, बिकॉज वी वांट टू प्रूव दिस कैपिटल एम इज राइट आर मॉड्यूल। लेफ्ट हमें दे रखा है, लेफ्ट हमें दे रखा है तो उसका लेफ्ट वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास है। तो हम एम वन प्लस एम टू इंटू आर लेके चले, क्या बनना चाहिए, एम वन आर प्लस एम टू आर बनना चाहिए। ये बनना चाहिए एम वन आर प्लस एम टू आर बनना चाहिए। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि इट इज़ गिवन एम आर इज इक्वल टू आर एम, तो एम वन प्लस एम टू इंटू आर बन गया आर टाइम्स एम वन प्लस एम टू। क्योंकि एम लेफ्ट आर मॉड्यूल दे रखा है तो लेफ्ट आर मॉड्यूल की वजह से इट बिकम्स आर एम वन प्लस आर एम टू। अगेन गिवन आर एम वन इक्वल टू एम वन आर एम टू इज इक्वल टू एम टू आर। और अगले स्टेप में रिवर्स डिफाइनिंग से आर कॉमन ले लिया राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा एम वन प्लस एम टू इंटू आर। तो इसका मतलब सॉरी ना बन तो गया यहाँ पे, देखो एम वन प्लस एम टू इंटू आर बन गया आपका एम वन आर प्लस एम टू आर। तो पहली प्रॉपर्टी होगी राइट मॉड्यूल की। उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी लेके चले। दूसरी प्रॉपर्टी देखो सेम ऑन द सेम वे, एम इंटू आर वन प्लस आर टू,
हमने राइट प्रूव करना है, राइट प्रूव करना है तो एम इंटू आर वन प्लस आर टू दूसरी प्रॉपर्टी लेके चले, क्या आना चाहिए, एम आर वन प्लस एम आर टू आना चाहिए। फिर वही बाई गिवन एम इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू एम, क्योंकि लेफ्ट मॉड्यूल दे रखा तो लेफ्ट की वजह से ये बन गया। फिर ये दे रखा है आर एम इज इक्वल टू एम आर एम इज इक्वल टू एम आर, और यही हमने प्रूव करना था। ऑन द सेम वे एम इंटू आर वन आर टू लेके चले, बाई डिफाइनिंग इट बिकम्स आर वन आर टू एम, बाई एसोसिएटिविटी सॉरी आर वन आर टू को वी कैन राइट आर टू आर वन, क्यों, क्योंकि आर वन आर टू दोनों किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल आर के, और कैपिटल आर के दे रखा है कॉम्यूटेटिव दे रखा है, अगर कॉम्यूटेटिव नहीं दिया होता तो ये होना नहीं था। तो वी कैन राइट आर वन आर टू एज आर टू आर वन, फिर लगाई एसोसिएटिविटी, फिर आर वन एम को यूज़ कर लिया एम आर वन बाई डिफाइनिंग, फिर ये आर इंटू एम को लिख दिया एम इंटू आर, और हो गया प्रूफ है। तो दिस बिकम्स एम आर वन इंटू आर टू, एम आर वन आर टू इज इक्वल टू एम आर वन इंटू आर टू, ये आगे नहीं चलेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी एम इंटू वन इज इक्वल टू वी कैन राइट वन इंटू एम बाई डिफाइनिंग वन इंटू एम इज एम, बन गया राइट आर मॉड्यूल। तो एम इज अ राइट आर मॉड्यूल, हेंस इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर मॉड्यूल्स। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बेसिक रिजल्ट है। लेट कैपिटल आर बी अ रिंग, देन फॉर एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम प्रूव दैट, याद करिए अब ये रिजल्ट यूज़ होंगे बार बार, ये सिमिलर रिजल्ट आपके रिंग थ्योरी में भी थे, रिंग थ्योरी में भी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है जीरो इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू जीरो कैप, ध्यान रखिए। अब ये कैप फंक्शन नहीं ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जीरो जो है दिस इज आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल आर, और जीरो के ऊपर कैप लगाए तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल एम, ध्यान रखिएगा। दिस इज जस्ट नोटेशन, कैप लगा के दिस इज आइडेंटिटी ऑफ एम, इवन यू कैन इन प्लेस ऑफ कैप यू कैन यूज डैश आल्सो। तो बगैर कैप के जो जीरो है दिस इज आइडेंटिटी ऑफ आर, और विद कैप जो जीरो है दिस इज आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल एम। तो जीरो इंटू एम बिकम्स जीरो कैप, ए इंटू जीरो कैप बिकम्स जीरो कैप, माइनस ए इंटू एम या ए इंटू माइनस एम, मतलब चाहे रिंग के एलिमेंट के साथ माइनस लगा दो, चाहे मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ माइनस लगा दो, उसका बाहर हो जाएगा। स्मॉल एम इज मेंबर ऑफ कैपिटल एम, जीरो कैप इज आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल एम, जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ आर। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो बारी बारी से फर्स्ट के लिए जीरो इंटू एम को जीरो कैप प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ए इंटू एम लेके चले। ए इज मेंबर ऑफ कैपिटल आर इज रिंग, और रिंग में जीरो होता है हमेशा, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एम मॉड्यूल दे रखा है तो इट इज़ लेफ्ट एज वेल एज राइट मॉड्यूल, इफ इट इज़ लेफ्ट एज वेल एज राइट मॉड्यूल तो इसको वी कैन राइट ए, ये रिंग के एलिमेंट है, ध्यान रखना, ए इंटू एम प्लस जीरो इंटू एम बाई डिफाइनिंग बिकॉज एम इज़ मॉड्यूल। और उसके बाद क्या किया हमने, इस साइड हमने, क्योंकि ए एम इज़ मेंबर ऑफ कैपिटल एम, ध्यान रखिएगा ये आर का एलिमेंट है, ये मॉड्यूल का एलिमेंट है, आर और मॉड्यूल के एलिमेंट की गुणा कहाँ जाती है, मॉड्यूल में जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि मॉड्यूल की डेफिनेशन कैसे है, आर क्रॉस एम टू एम। तो आर का एलिमेंट कौन है, ए, एम का एलिमेंट है स्मॉल एम, तो दोनों के एलिमेंट की गुणा कहाँ जाती है, एम में जाती है। तो ये एम, ए एम जो है वो कैपिटल एम का एलिमेंट है, तो इसमें जो ऐड होगा वो कैपिटल एम का एलिमेंट ही ऐड होगा। तो ये जीरो कैप आइडेंटिटी ली हमने कैपिटल एम की। बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ए एम कैंसिल हो गया, तो जीरो कैप इक्वल टू जीरो इंटू एम। दिस इज फर्स्ट पार्ट। फॉर सेकेंड पार्ट ए इंटू एम फिर से लेके चले, ए इंटू एम। अब हम पहले हमने क्या किया था, रिंग के एलिमेंट में आइडेंटिटी ऐड की थी, अब हमने मॉड्यूल के एलिमेंट में आइडेंटिटी ऐड कर दी, और मॉड्यूल की आइडेंटिटी है जीरो कैप, ठीक है जी। और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, ये बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस एलिमेंट में जीरो कैप ऐड किया, उधर मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगा दी राइट साइड में, मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगा के उसका फिर ए एम कैंसिल हो गया, एंड वी लेफ्ट विद जीरो कैप इज इक्वल टू ए इंटू जीरो कैप। और थर्ड पार्ट के लिए जीरो कैप लेके चले, जीरो कैप किसकी आइडेंटिटी है, एम की आइडेंटिटी है, ध्यान रखना इधर एम का एलिमेंट है तो इधर भी एम का एलिमेंट होगा। तो जीरो कैप को लिखा हमने जीरो इंटू एम, ये रिंग का एलिमेंट, ये एम का एलिमेंट, और रिंग और एम का एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाती है, एम में जाती है। उसके बाद जीरो क्योंकि आर की आइडेंटिटी है तो आर के अंदर इन्वर्स भी होता है, तो ए प्लस माइनस ए आ गया, ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर इंटू एम। क्योंकि मॉड्यूल है, एम मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से ए इंटू एम प्लस माइनस ए इंटू एम, और उसके बाद ए एम को उठा के इस साइड लेके चलेगी, तो ये बन गया माइनस ए एम। ऑन द सेम वे फिर जीरो कैप लेके चले, पहले जीरो इंटू एम लिया था, अब ए इंटू जीरो कैप ले लिया, ये फिर कैपिटल एम का एलिमेंट बनेगा, और जीरो कैप कैपिटल एम का एलिमेंट है, जीरो कैप कैपिटल एम की आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर कैपिटल एम का एलिमेंट आ गया।
कैपिटल एम का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम हमेशा एडिटिव एबिलिन ग्रुप होता है। जो मॉड्यूल होता है वो एडिटिव एबिलिन ग्रुप होता है और एडिटिव एबिलिन ग्रुप में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम जीरो कैप को एम प्लस माइनस एम लिख रहे हैं। और फिर दोबारा से, क्योंकि मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से ए इंटू एम, ए इंटू माइनस एम, और इसको उठा के साइड लेके आ जाए। सो इन बोथ द केसेस माइनस चाहे आप रिंग के एलिमेंट के साथ लगाओ, माइनस चाहे आप मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ लगाओ, ये माइनस सीधा बाहर हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।